गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। तो इसमें एपी का है, क्लास 10th का। देखें कैसे करेंगे। a = 5 है, d = 3 है, an = 50, मतलब nth टर्म = 50। तो n और sn की वैल्यू फाइंड करनी है, सम ऑफ n टर्म। तो कैसे n टर्म फाइंड करेंगे। देखो nth टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, n और sn जो हमको गिवन दिया है उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म का फॉर्मूला होता है, इसकी प्लेस में राइट कर देंगे n टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d 50। अब जो हमको गिवन दिया है वो राइट कर लेंगे। a की वैल्यू 5 है, 5 राइट किया। n की वैल्यू हमको पता नहीं है तो n की प्लेस में n राइट किया, और d की प्लेस में 3 है तो इसकी जगह 3 राइट किया, 50। इसकी हेल्प से जो n एक केवल इस इक्वेशन में n एक अननोन वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। क्या होगा, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। 3n - 3 = 50। 5 - 3 2 + 3n = 50। ध्यान समझ लीजिए, 5 है और -3 है तो इसलिए 2 आया। अब 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3n 50 - 2 तो कितना आ गया, 48। 3n तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 48/3। इंटू में है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो n = 16। तो 16 3 ये n की वैल्यू 16 आ गई। तो n आपका फाइंड हो गया। अब सेकंड थिंग है Sn, सम ऑफ n टर्म भी फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2j n - 1 × d। तो n/2 n की वैल्यू आ गई 16, तो 16 राइट करें। 16/2 2j + 16 - 1 × d। इस तरह 16/2 2 × a कितना आ रहा है, 5 राइट कर दो। 16 - 1 आपका 15d। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3 है, 3 राइट कर दिया। इस तरह आपका 2 × 8 = 16, 8 आ गया। 2 × 5 = 10 + 45। इस तरह आपका 55, इसको सम करोगे तो 55 आ गया। 55 × 8 की मल्टीप्लाई कर ले, उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। 8 × 55 जो भी आंसर आया वो आपका सम ऑफ 16 टर्म आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 7th टर्म दिया, फर्स्ट टर्म गिवन है 7, 13 टर्म गिवन है 35, डी और सम ऑफ 13 टर्म फाइंड करना है। तो जो हमको गिवन दिया है उसकी हेल्प से डी और सम ऑफ 13 टर्म फाइंड करेंगे। तो समझिए 13 टर्म गिवन है तो a 13 राइट कर देंगे। 35 13 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 12d = 35। a + 12d कैसे आएगा, तो वही वाला nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, a + n - 1 × d। इसकी हेल्प से 13 टर्म का फॉर्मूला आ जाता है, a + 13 - 1 × d। तो a + 12d, इसी लिए हमने डायरेक्ट राइट किया है 13 टर्म का फॉर्मूला a + 12d 30। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू जो है उसकी प्लेस में राइट कर दो। a की प्लेस में 7 है तो 7 राइट किया। d हमको पता नहीं है तो 12d इसी राइट करेंगे 35। अब इसकी हेल्प से d की वैल्यू आ जाएगी, जैसे x वैल्यू आती है उसी तरह d की वैल्यू आ जाएगी। 7 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 12d 35 - 7, क्योंकि +7 है इधर -7 आ गया। 35 - 7 जल्दी से बता दो, 35 - 7 आपका हो गए 28 12d।
तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन ये 12 इंटू में होता है, इंटू वाला डिवाइड में हो गया इस तरह। तो आपका आंसर आ गया, ये कट जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 7 जा 4 3 जा, तो 7/3 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7/3 आ गई। कितनी आ गई 7/3। अब इसके बाद आपको सम ऑफ 13 टर्म भी फाइंड करना है, सम ऑफ 13 टर्म यूज कर लो। सम ऑफ 13 टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या होता है। n/2 2j प्लस n-1 इंटू डी, एक ही वाला फॉर्मूला होता है। दूसरा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an फॉर्मूला होता है। तो इसमें सम ऑफ 13 टर्म फाइंड करना है, तो सम ऑफ 13 टर्म का फॉर्मूला, तो दोनों तरीके हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जो आपको इजी फॉर्मूला वो वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमको n टर्म भी गिवन है 13 टर्म, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो इजी तरीके से आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा फर्स्ट से। तो हम सेकेंड वाला टर्म यूज कर रहे हैं, तो उससे जल्दी फॉर्मूला, जल्दी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सम n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी 13 है, सम ऑफ 13 यूज किया। 13/2 a की वैल्यू 7 है और nth टर्म की वैल्यू मतलब a13 की वैल्यू 13/2 7 प्लस 13 टर्म की वैल्यू 35 है, 35 यूज किया। 13/2 35 प्लस 7 आप कहोगे 42, तो 13/2 इंटू 42 सॉल्व कर लो इसे। 13 इंटू 42 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें। 13 इंटू 42 को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करो, या पहले आप इससे 2 से डिवाइड कर लो, इजी बन जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बस मल्टीप्लाई कर ले। 13 इंटू 21, जल्दी से आंसर राइट कर लेना। इसकी वैल्यू क्या आ रही, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपका 12th टर्म है कि 12th टर्म 37 दिया हुआ है, d = 3 दिया हुआ है, a और सम ऑफ 12 टर्म फाइंड करना है। तो जो हमको दिया है उसकी हेल्प से, जैसे 12th टर्म दिया है, 12th टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। 37 क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 11d = 37। तो इसमें a की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो a की प्लेस में a राइट कर देंगे। d की वैल्यू गिवन है 3, तो इसकी 11 इंटू d 3 राइट कर देंगे। तो इस तरीके से 11 3 जा 33, 37, 33 को उधर भेजा, प्लस में आ गया, 37 माइनस 33, तो आपका आंसर a की वैल्यू 4 आ गई। इस तरीके से फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया। अब हमको सम ऑफ 12 टर्म भी फाइंड करना है, ये वाला फाइंड हो गया। अब सम ऑफ 12 टर्म फाइंड करना है। सम ऑफ 12 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताएं। तो पहले सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। n/2 2j n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम सम ऑफ 12 टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है सम ऑफ 12 टर्म का फॉर्मूला, 12/2 2j प्लस 12 - 1 इंटू डी, तो 12 6 जा 6 आ गया। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे ए की वैल्यू आ गई 4 राइट कर देंगे। और 12 - 1 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है, 3 राइट कर दिया। सॉल्व करें, 6 2 4 जा 8, 11 3 जा 33, सॉल्व करो आगे जल्दी से। 33 प्लस 8 41, 6 इंटू 41 के मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्या हम दूसरा तरीका भी फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्या, a प्लस nth वाला टर्म। जी हम ये वाला भी फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। क्योंकि सम ऑफ 12 टर्म दिया हुआ है,
12/2, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 4 आ गई, और n टर्म का फॉर्मूला मतलब A12 का फॉर्मूला भी हमको पता है, तो इसका फॉर्मूला यूज करके आ सकता है। 4 + 12 टर्म का फॉर्मूला कितना है 37। तो हम ये वाला भी यूज करके आंसर ले आ सकते हैं। मेथड दूसरा फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, आपकी चॉइस है हम कौन सा इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम इसलिए दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कोई सा भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। ये आपका आंसर मल्टीप्लाई करके आप अपने आप ले जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने वाला क्वेश्चन है फोर्थ वाला पार्ट। थर्ड टर्म 15 दिया हुआ है, सम ऑफ 10 टर्म 125 दिया हुआ है, डी और 10 टर्म फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला दिया है, तो थर्ड टर्म दिया हो तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपका होगा थर्ड टर्म का फॉर्मूला a + 2d = 15। इसमें 2 अननोन वैल्यू हैं। अगर 2 अननोन वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना के इसे छोड़ देंगे इस तरह, क्योंकि आप फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर एक अननोन वैल्यू होती तब हम फाइंड कर सकते थे। इसमें a और d दो अननोन वैल्यू हैं, इसलिए इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब सेकेंड जो गिवन दिया है उसकी हेल्पिंग से सॉल्व करेंगे। सम ऑफ 10 टर्म दिया हुआ है 125। सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला 10/2 ट्वाइस a प्लस 10 - 1 × d = 125। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला आपका सम ऑफ n टर्म का ही फार्मूला है, n/2 ट्वाइस a प्लस n - 1 × d का ही यूज किया है। तब आपका ये वाला इस n की प्लेस में 10 राइट कर दिया। n की प्लेस में कितना राइट किया 10। तो इस तरह से फार्मूला बना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2 × 5 = 10, 5 आया। इसको सॉल्व करें 2a, इसको सॉल्व करें 10 - 1 9d = 125। अब ये 5 × में है, उधर भेज दो। तो 2a + 9d = 125/5 इंटू ए डिवाइड में हो गया। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। तो ट्वाइस a प्लस 9d क्वेश्चन नंबर सेकेंड बना कर रखिए, इस तरह से छोड़ दिया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। a और d की जब a एंड d की वैल्यू आ जाएगी तो आपका 10 टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ तक किया तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a और d की वैल्यू कैसे आएगी, आप एक एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में ये है कि a एंड d की वैल्यू कैसे आती है। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें 2 है, ध्यान रखना है। इसमें 2 है, 2a है, तो इसमें भी 2 लाना पड़ेगा। 2 लाने के लिए हमको सब में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सब में मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। तो आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या बनेगा, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो 2a प्लस 4d 15 × 2 = 30। इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। अब थर्ड के पीछे इक्वेशन नंबर सेकेंड राइट कर दिए, क्योंकि एक जैसा बन गया। 2a प्लस 9d = 25। इक्वेशन नंबर 2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पर एक ऑप्शन सेम बन गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से कैंसिल हो गया। 4 - 9d - 5d और 30 - 25 - 5 प्लस के 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5/-5। आप कहोगे जी -5 कैसे है। हमेशा ध्यान रखना, अगर -5d है तो ये पार्ट इंटू में है, ठीक है। ये -5 इंटू में है, तो -5 इंटू में है तो डिवाइड में आ गया।
डी की वैल्यू आ गई आपकी -5। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस डी आपका -5 आ गया। अब डी के बाद आपको 10 टर्म फाइंड करना है, इजी तरीका है, फाइंड कर लीजिए 10 टर्म। कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से बताएं। 10 टर्म फाइंड करने के लिए 10 टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो, a + 9d। a की वैल्यू कितनी है बताइए, जल्दी से बताओ। a की वैल्यू, अभी तो a की वैल्यू लेके नहीं आए, तो d की वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए d जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी पुटअप कर दो। तो यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं, d = -1 पुट इन इक्वेशन, इसमें पुटअप कर दें, थर्ड फर्स्ट किसी में पुटअप कर दो। मान लो मैंने थर्ड में पुटअप कर दिया या सेकंड में पुटअप कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुटअप कर दिया। सेकंड क्या है, ट्वाइस a, ये सिंपल तरीका, फर्स्ट में पुटअप कर दो, फर्स्ट इजी है उसी में पुटअप कर दो। फर्स्ट क्या है आपका, a + 2d = 15, इसमें पुटअप कर दो d की वैल्यू, 2 × -1, d की वैल्यू -1 है, 15, 2 × -1 -2 हो गया 15, a की वैल्यू 15 + 2, a की वैल्यू 17 आ गई। 15 + 2 को सॉल्व किया, a की वैल्यू 17 आ गई। इस 17 को यहाँ पे मतलब a भी आ गया d भी आ गया। अब 10 टर्म फाइंड हो जाएगा आपका। a की वैल्यू राइट किया 17, 9 d का मतलब 9 × d, d की वैल्यू कितनी आ रही है -1, राइट किया 17, इसको सॉल्व करो, -9 माइनस प्लस माइनस 17 - 9, तो आपका वही आपका आंसर होगा। ये आप बताएंगे 17 - 9 कितना होता है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब आपका फिफ्थ पार्ट है, d = 5 दिया है, सम ऑफ 9 टाइम्स 75 दिया है, a और 9 टर्म फाइंड करना है। तो जो हमको गिवन दिया है उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। सम ऑफ 9 टाइम्स 75 दिया है, सम ऑफ 9 टर्म का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे 9/2 ट्वाइस a 9 - 1 × d = 75। फार्मूला आपका कौन सा होता है, यहाँ मैं फार्मूला राइट कर दे रहा हूँ। सम ऑफ n का फार्मूला होता है n/2 ट्वाइस a n - 1 × d। तो सम ऑफ 9 टर्म है, n की जगह 9 राइट कर देंगे, सम ऑफ 9 टर्म फार्मूला बन गया 9/2 ट्वाइस a 9 - 1 × d। तो ये वाला यूज किया फार्मूला। चलिए आगे बढ़े, तो 9/2 ट्वाइस a + 9 - 1 8 × d, d की वैल्यू कितनी आ रही है 5, 75। इस तरह राइट कर लेंगे और 9/2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या होगा, ट्वाइस a + 8 × 5 = 40 और 75 × 2/9, क्योंकि 2 × डिवाइड में है तो इंटू में आ गया, ये 9 इंटू में है तो डिवाइड में आ गया। अब कितना आ गया, ये शायद डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। ठीक, और 25 × 2 = 50/3। तो 40 को उधर ट्रांसफ़र करें, 50/3 - 40। इसको जब इस तरह बन जाता है तो उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 1 की इधर मल्टीप्लाई 50, 3 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 = 12, 120/3। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे -70/3 × 2। ठीक, इंटू में डिवाइड में आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ रही, a = 2 से डिवाइड हो गया 35 आ गया, तो -35/3। इस तरीके से ये a की वैल्यू -35/3 आ रही।
अब आपको 9 टर्म निकालना है तो 9 टर्म, तो आपको 9 टर्म निकालना है तो 9 टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। a प्लस 8d, a की वैल्यू कितनी है -35/3 और 8d 8 इंटू d की वैल्यू कितनी आ रही है 5, -35/3 8 5 जा 40। तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 की -35, 3 4 जा 12, 120/3 1 जा 3। कैसे कंसेप्ट क्या है इसका, अगर a/b प्लस c/d के फॉर्म में है, a की d से मल्टीप्लाई, b की c से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ये है कंसेप्ट। ठीक, 120 माइनस 35 कितना आ गया 65, 65/3, 10 माइनस 5 5, और ये आपका 12 में से 3 गए 7 आएगा, गलत हो रहा है। तो 10 माइनस 5 5 हो गया, और 12 माइनस 3 9, 95/3, ये आपका आंसर हो गया 9 टर्म का। ठीक है, 9 टर्म का फॉर्मूला इस तरीके से 95 आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप चेक कर लें, रॉन्ग भी हो सकती है। तो इस तरीके से 5th पार्ट फिनिश हो गया है। अब 5th पार्ट के बाद 6th पार्ट रीड करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये है 6th वाला क्वेश्चन, a = 2 d = 8 सम ऑफ n टर्म = 90, आपकी ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन सही है, ये सम ऑफ n = 90। ठीक है, तो सम ऑफ n = 90 है, इसका सहारा लेंगे। सम ऑफ n = 90, सम ऑफ n का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d = 90। ठीक, अगर हम a प्लस an का फॉर्मूला यूज करते हैं तब भी आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए ये वाला यूज करते हैं। तो n/2 ट्वाइस a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, n-1 और d की वैल्यू कितनी है 8, राइट किया 90 आया। n/2, 2 2 जा 4, 8 के अंदर मल्टीप्लाई किया 8n-8 = 90, n/2 4 - 8 आप पाओगे -4 + 8n। दोबारा समझ लीजिए, 4 है, ये -8 है, 4 में से 8 को माइनस किया, माइनस का साइन आएगा। इस तरीके से 90 आया। 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दें, -4 + 8n, 90 × 2 कितना आ गया 180। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4n और प्लस 8n² = 180। इस तरह से ये बन रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो ज़रा, इसको इधर लेकर के -4n + 8n² -180 = 0। प्लस के 180 को LS साइड में ले आए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसे थोड़ा अरेंज करेंगे। 4 4 4 4 का टेबल जा रहा है इसमें, 4 का टेबल, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन लेते हैं। तो -n + 2n² -4 4 जा 16 5 जाएगा। इस तरीके से 0 आ गया।
4 को उधर ट्रांसफ़र करें, माइनस एन प्लस 2n स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0/4, तो 0/4 आ गया, माइनस एन प्लस 2n स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0। अभी भी अरेंज नहीं है सही ढंग से, इसको अरेंज करेंगे सही ढंग से। क्या बनेगा कि 2n स्क्वायर को पहले राइट करें, फिर इसके बाद माइनस एन राइट करें, माइनस 45 इक्वल टू 0। तो अब ये सही ढंग से अरेंजमेंट हो गई है। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड या सीधे फॉर्मूला से सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जल्दी से निकालें कि एन की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप कहोगे 45 2 90 होता है, 90 के स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व किया तो कितना आ रहा है बताओ। तो आपका इसमें एक तो आपका 1 × 90 बनेगा और 15 6 बनेगा और दूसरा 10 9 बनेगा। तो हम 1 लाना है ना, यहाँ पे 1 मानते हैं, तो 1 लाने के लिए 10 9 कर सकते हैं, तो आ जाएगा इसका 2n स्क्वायर, तो माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0 करेंगे। 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, n 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, तो n माइनस 5 बना, एक दूसरा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, एक 5 आ रही है, एक माइनस 9/2 बन रहा है, 2 वैल्यू बन रही है। तो 2 वैल्यू बनने पर क्या आप कौन सी वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमेशा जो टर्म बनता है पॉजिटिव बनता है और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है तो होल नंबर में होता है, इसलिए इसको हम कर देंगे NA, निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर सकते हैं, नॉट अप्लाइकेबल, क्योंकि टर्म कभी भी माइनस में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आता। n = 5 आंसर, ये आपका आंसर हो गया n = 5। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, एक फिफ्थ टर्म निकालना है, निकाल लीजिए। फिफ्थ टर्म क्या होता है फॉर्मूला फिफ्थ टर्म का, an निकालना है ना आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 5 आ रही, a की वैल्यू 5 राइट करेंगे, फिफ्थ टर्म आएगा। a की वैल्यू कितनी है 2, 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 8। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 2 + 4 इंटू डी। ये अपने आप सॉल्व करके बताएंगे। 8 4 जा कितना होता है 32, 32 + 2 कितना आ गया 34। ए फिफ्थ का आंसर आ गया 34। इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चंस बड़े इजी तरीके से हो गया। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अगली बात नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे, a दिया है, n टर्म दिया है, सम ऑफ n टर्म दिया है, n और d फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो हमको गिवन दिया है उसकी हेल्प से an = 62, an का फॉर्मूला यूज़ करें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। a की वैल्यू कितनी है 8 राइट करें, n की वैल्यू हमको पता नहीं है और d भी हमको पता नहीं है, तो d की d प्लेस में राइट कर दें। तो आगे सॉल्व करते हैं। 8 प्लस d के अंदर मल्टीप्लाई करें, nd माइनस d इक्वल टू 62। इस तरीके से nd माइनस d इक्वल टू 62 माइनस 8, तो nd माइनस d इक्वल टू 62 माइनस 8 कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं। 62 माइनस 8 आप कहोगे 54। इस तरीके से n और d दो अननोन वैल्यू से इक्वेशन बना के छोड़ दिया। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। आगे जो इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया 210 n/2 a प्लस
ए एन का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे ए एन का फॉर्मूला? क्योंकि nth टर्म गिवन है 62। क्या दिया हुआ है? n टर्म 62 गिवन है और a की वैल्यू भी गिवन है, तो हम इजी तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर n/2, a की वैल्यू 8, n टर्म की वैल्यू 62, 210, n/2 कितना आ गया? 70, 210। अब चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, 35 आया। अब n की वैल्यू 35 इंटू में डिवाइड में आ गया तो कितना आ गया? इसको डिवाइड करके जल्दी से बता दें कि इसका आंसर क्या आ रहा है n की वैल्यू। तो 5 से काट दो, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो 7 6 जा रहा है n = 6। तो n की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने जब n टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया तो इसमें n d दो वैल्यू अननोन वैल्यू आ रही थी। जब हमने सम ऑफ n टर्म यूज़ किया इसमें डायरेक्ट हमारी n की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि इसमें एक n ही बच रहा था। इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट कर देंगे, d की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान सकते हैं। तो आप आगे करें, यहाँ पे n = 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर जरा, n d - d = 54, n की वैल्यू 6, 6d - d = 54। तो 6d - d कितना हो गया? 5d, 54। तो d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? d की वैल्यू, d कहाँ से लिख दिया? d की वैल्यू आ गई आपकी 54/5, 54/5। इस तरीके से d 54/5। अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है ज़रूर बताएं। d की वैल्यू 54/5, n = 6। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है। nth टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, n और e फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। nth टर्म = 4, n टर्म का फॉर्मूला यूज करें, a + n - 1 × d = 4। ठीक, इसलिए हम जल्दी करवा रहे हैं ताकि ये बैटरी स्विच ऑफ होने वाली है, कहीं स्विच ऑफ ना हो जाए, इसलिए। तो जहाँ भी डाउट हो कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो a + n - 1 × d = 4। a की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, n की वैल्यू भी पता नहीं है और d की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 राइट कर देंगे = 4। इस तरीके से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2n - 2 = 4। a + 2n - 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस में आ गया 4 + 2, a + 2n = 6। इसमें भी एक a अननोन वैल्यू है, एक n अननोन वैल्यू, तो इसे इक्वेशन बना कर छोड़ दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम अब दूसरे की हेल्प लेंगे, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म -14 है, n टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 ट्वाइस a + an वाला फॉर्मूला यूज करोगे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n टर्म गिवन है। अगर n टर्म गिवन है तो a + an का फॉर्मूला यूज करके आसानी से आ जाएगा। उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टफ होगा। तो ये वाला इजी है, इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो n, a की वैल्यू हमको पता नहीं है, n की वैल्यू पता है, तो n की वैल्यू 4 है, 4 राइट कर दिया। 2 डिवाइड में है, इंटू में भेज दिया, -14 × 2। तो क्या होगा? na + 4n = -28। ठीक है,
अब इसमें ए भी है, एन भी अननोन वैल्यू, इस इक्वेशन सेकंड बना के इस तरह छोड़ दिया। अब हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखना है। एक ही तरीका है, इससे ए की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट अप कर दो, या एन की वैल्यू निकालो सेकंड पुट अप कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड में पुट अप कर देंगे। तो देखते हैं, इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 2n, ये प्लस 2n माइनस 2n। इससे इक्वेशन नंबर 1 ना मान करके हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ज़्यादा इजी बनेगा। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन सेकंड पुट अप करेंगे। ये तभी जब इक्वेशन बनाएंगे ना, उसी समय आपको आइडिया लगेगा हमने किस वैल्यू कहाँ पे पुट अप करनी है। जब इक्वेशन बनेगी तब ये चीज़ आइडिया लग पाएगी, इतना चीज़ ध्यान रखना। जब मैंने ये इक्वेशन बनाया तब हमको आइडिया नहीं लगा, तो हमने क्या किया, इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब यहाँ से जब ये इक्वेशन बना दिया तब हमको पता चलेगा कि ए की वैल्यू अगर एन के टर्म में ले आएंगे तो इसमें पुटअप करेंगे तो हमको जल्दी से सॉल्व हो जाए, एक ही टर्म में आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया। तो एन ए की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 2n प्लस 4n माइनस 28। अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो जरा। 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल टू माइनस 28, इस तरीके से। तो 6n प्लस 4n कितना हो गया, जल्दी से बताएं, लाइक टाइम ही ऐड करते हैं। 6n प्लस 4n 10n इक्वल टू माइनस 28, ठीक। माइनस 28 इधर लेके आओ, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0। अब कैसे सोल्व होगा, अब इसे 2 कॉमन निकाल सकते हैं। n स्क्वायर प्लस 5n 14 इक्वल टू 0। तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। इस तरीके से इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इतने में ये चीज़ यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब सोचोगे आपने माइनस साइन क्यों लिया। माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि स्टार्टिंग में n स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन यहाँ के चेंज हो जाएंगे। तो आपका क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसे स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू इजी तरीके से आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू कितनी आ रही, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 का बन रहा है, तो 7 टू 14 से आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया इसको 5 को। तो n कॉमन हो गया, n माइनस 7, 2 कॉमन लिया, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखो n माइनस 7 है, n प्लस 2। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, एक 7 आ रही है, एक माइनस 2 आ रही है। तो माइनस 2 को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि टर्म कभी भी माइनस में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए। तो n की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू 7 आने के बाद हमको a भी फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दें, a की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे इतने में। तो n इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट
a इक्वल टू 6 माइनस 2n, 2 इंटू n की वैल्यू 7, पुटअप किया 6 माइनस 14, 6 माइनस 14 आप आंसर अपने आप बताएंगे a की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, इस तरीके से n और a दोनों फाइंड हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है। d तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। s इक्वल टू 192, s इक्वल टू 192। आप कहोगे s इक्वल टू 192 का क्या मतलब हुआ, यहाँ n की वैल्यू 8 दिया हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ 8 टर्म, सम ऑफ 8 टर्म की वैल्यू 192। तो यहाँ पर राइट कर लेंगे सम ऑफ 8 टर्म। ठीक है, सम ऑफ 8 टर्म का फॉर्मूला यूज कर दें, या n/2 का फॉर्मूला यूज किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइज a n-1 इंटू डी इक्वल टू 192। n की वैल्यू कितनी है 8, 8/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 राइट करें, n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू हमको नहीं पता, d की वैल्यू d राइट करें। तो इसकी हेल्प से जल्दी से सॉल्व करना है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192। 4 को उधर ट्रांसफ़र करो जल्दी से, 192/4 तो कितना आ गया जल्दी से बताएं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 43 और ये -6 प्लस 6 है तो -6 में आ गया। तो कितना आ गया, तो आपका कहेंगे 37 आ गया। अच्छा ठीक है, 37 डी की वैल्यू कितनी आ गई 37/7। इस तरीके से डी की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर कहीं कन्फ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें s इक्वल टू 144 गिवन है और l का मतलब लास्ट टर्म 28 गिवन। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल टर्म 9 दिया हुआ है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू 9 है। तो सॉल्व करते हैं। अगर सम दिया हुआ है s की वैल्यू 144 तो फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि लास्ट टर्म या एंड टर्म एक ही होता है। इतनी चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि लास्ट टर्म और एंड टर्म सेम होता है, इसलिए हम a प्लस an या फिर इस an की प्लेस में l यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू टोटल टर्म 9 दिया है, 9/2, a हमको पता नहीं है, l हमको 28 दिया हुआ है, 144। इसकी हेल्प से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a प्लस 28 144 इंटू 2/9, क्योंकि 2 इंटू में डिवाइड में आ गया, 9 डिवाइड वाला इंटू में हो गया और इंटू वाला डिवाइड में हो गया। तो सॉल्व करेंगे, 9 से डिवाइड होगा क्या देखो ज़रा। तो 9 1 जा 9, कितना बचेगा 5, 9 6 जा डिवाइड हो गया, 16 2 जा 32। a प्लस 28, तो a की वैल्यू आ गई 32 माइनस 28। आप आंसर अपने आप बता दीजिए कमेंट करके कितना आ रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट हो गया है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है, बहुत जल्दी में स्पीड में बनाया है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, तो उसको थोड़ा अन्यथा ना ले। बाकी सही कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो ज़रूर इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सभी को मेरा राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।